Welcome to English Yogi, a YouTube channel for the learners and the students of English language. In the present video, we will talk and discuss about present continuous tense, and simultaneously we will learn some of the basic tricks and with which we can be able to speak in our practical life, as well as we will be perfect in writing also. So let's start then. So what is the concept of this tense? So वर्तमान निरंतर काल वह है जो आमतौर पर अंग्रेजी भाषा के भीतर प्रयोग किया जाता है और अक्सर क्रिया के आईएनजी रूप का ही उपयोग करता है। जैसा फॉर एग्जांपल वी कैन सी हियर द सेंटेंस इज देयर, ही इज स्टडीइंग। अगर इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका ये होता है, वो अध्ययन कर रहा है। सो हम देख सकते हैं दैट व्हाट वी कैन सी हियर, वाक्य वर्तमान क्षण में लगातार हो रहा है। द एक्शन इज व्हाट बीइंग डन इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो व्हाट वी कैन से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, दैट वी कैन से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और जो एक्शन प्रेजेंट मूवमेंट में कंटिन्यूअसली हो रही है उसको बताने के लिए फॉर दैट वी आर यूजिंग और वी विल यूज दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन अवर ग्रामर। सो जस्ट मूव अहेड। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? अगर फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सब्जेक्ट आएगा, वी नो नॉर्मली, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएंगे। सो व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? सो दे आर एम, इज, आर। तो एम किसके साथ में इस्तेमाल किया जाता है? एम इज विद द वर्ड दैट pronoun, or we can say I. Here is used with the singular subject, और एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, we can see here he, she, it, boy, girl. So these are the singular subjects। और आर हम we are using are with the plural subjects, जैसा for example you, we, they, boys, girls। So these are the examples of how we are using helping verb in the present continuous tense। और उसके बाद में after helping verb we will use main verb। तो मेन वर्ब हमें कैसा इस्तेमाल करना है? दैट वी हैव टू रिमेंबर इन अवर माइंड दैट वी हैव टू यूज द रूट फॉर्म, और उसके बाद में वी हैव टू यूज आईएनजी, और इसे हम वी फोर भी कहते हैं या वी आईएनजी भी कहते हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो ये होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में टू बीज फॉर्म, एंड आफ्टर दैट टू बीज फॉर्म वी फोर, जैसा हमने कहा वी वन और उसको आईएनजी, उसको वी फोर कहते हैं, और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल के तौर पर देखते हैं यहाँ पर, दे आर प्लेइंग। सो दे इज सब्जेक्ट, आर इज हियर हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग इज वर्ब। सो दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस इनटू हिंदी लैंग्वेज। So moving ahead, what is the structure of negative sentence into present continuous tense? जैसा देखते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट और टू बीज फॉर्म आता है, जैसा एम इज आर, और ये नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से वी विल यूज हियर नॉट, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। द एग्जांपल इज दे आर नॉट प्लेइंग, वो खेल नहीं रहे हैं। सो एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट बीइंग डन एट द प्रेजेंट मोमेंट। सेकंड एग्जांपल वी कैन सी शी इज नॉट लाफिंग एट मी, वो मेरी और नहीं हंस रही है। सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, और उसके अंदर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन मूविंग अहेड, द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब प्रश्नवाचक सेंटेंस हो तो उसके अंदर हम कैसा एग्जांपल तैयार करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा, अगर उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में होगा, ऑन दैट टाइम वी विल यूज द स्ट्रक्चर लाइक दिस। फॉर एग्जांपल एम इज आर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट वी आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। वन एग्जांपल वी कैन सी हियर, आर दे रनिंग नाउ, वो दौड़ रहे हैं क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? अदरवाइज यस आएगा या फिर तो नो आएगा। इज ही वर्किंग हियर, वो यहाँ पर काम कर रहा है क्या? इज ही वर्किंग? इज इट रेनिंग टुडे? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और उसका आंसर यस नो में आएगा। सो वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मेट, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड दैट इज विद द डब्ल्यूएच वर्ड्स। देखो यहाँ पर वी कैन सी डब्ल्यूएच वर्ड्स आएंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, these are the wh टाइप वर्ड्स। आफ्टर दैट वी नो दैट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी विल यूज टू बी फॉर्म, और वो है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी आई एन जी, एंड आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। So once example is there, where are you going? So where is WH word? R is here. Why we have used R? Because we are using you, and you is plural subject. So where are you going? What is he doing now? What are you cooking for dinner? तो हमें clearly we have to remember in our mind exactly the structure of interrogative sentence. So interrogative sentence we can say begins with WH word, then to be form according to subject, am is are, and after that subject, VING, and object. So this is exactly the structure of interrogative sentence. तो हम इसका इस्तेमाल कैसा करते हैं? How to use that?
तो एग्जैक्टली जब हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये वेरी कॉमन है, कॉमन इन इंग्लिश, एंड इट कम्स हैंडी फॉर वाइल्ड वैरायटी ऑफ डिफरेंट सिनेरियो। जैसा इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इवेंट दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीच। जब वो बोल रहा है सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति, तो उस वक्त उस एग्जाम्पल मतलब जो एक्शन है वो हो रही है। सो समथिंग लाइक, देखो, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी नाउ, जॉन इज राइटिंग अ लेटर टू हिज सिस्टर, वो उसके सिस्टर को लेटर लिख रहा है। सो एक्शन ऑफ राइटिंग इज बीइंग डन इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीच। अगर हमको कहना है, सो वी विल यूज हाउ दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द मदर इज कुकिंग राइस इन द किचन, तो मदर कुकिंग कर रही है, सो कर रही है। द गार्डनर इज वाटरिंग द फ्लावर नाउ, वाटरिंग जो मोमेंट है अभी वो हो रहा है। आई एम मेकिंग डिनर, मैं डिनर बना रहा हूँ। सो दीज आर द एग्जाम्पल। सो हाउ टू यूज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट जो भी मोमेंट हो, तो वो प्रेजेंट मोमेंट में हो रही हो, जो भी हैपनिंग हो रही हो, एक्शन हो रही हो, प्रेजेंट मोमेंट में हो रही हो, दर्शाने के लिए वी विल यूज दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हम इसका इस्तेमाल कैसा करते हैं, टू शो एन इवेंट दैट इज प्लान इन द फ्यूचर। फ्यूचर में अगर कोई घटना होने वाली है, तो उसको बताने के लिए वी विल यूज इट फॉर फ्यूचर पर्पजेस और एन अपॉइंटमेंट। वी कैन यूज दिस फॉर्म विथ मेनी प्लेसेस लाइक स्कूल्स, होम्स, ऑफिसेज, सिनेमाज, हॉस्पिटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। एक एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मुंबई ऑन संडे, तो मैं संडे को मुंबई जा रहा हूँ। So that is the future action plan in the future. He is buying a new car in the next month. अगले महीने में वो कार परचेस कर रहा है. So this is again the example of an event that is planned in the future. And in this such kind of circumstances and situations, we will use present continuous tense. So then moving ahead, we use this present continuous tense, present progressive tense to emphasize the frequency of action. मतलब कोई भी एक्शन कैसी हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये दर्शाने के लिए भी हम we will use present continuous tense. One example we can see here, he is always working for his family. वो हमेशा ही अपने फैमिली के काम कर रहा है. My dog is always barking at the gate. मेरा जो डॉग है गेट की ओर हमेशा ही बार्किंग करता रहता है. शी इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ रही है. माई सन इज ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम, मेरा बच्चा, मेरा सन हमेशा ही वीडियो गेम खेलता रहता है. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ emphasize, और उसके अंदर with the help of these sentences we can understand the frequency. So in this case also we will use present progressive tense. Again, how to use that, to describe changing situations. For example, I am gradually improving my handwriting, मेरी handwriting gradually improve हो रही है. द प्राइसेस आर गोइंग अप, जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं. द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग सीरियसली फॉर देयर एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए सीरियसली पढ़ रहे हैं. तो दीज आर द सिचुएशंस, और वो सिचुएशंस कैसी है, दे आर दोज ऑल सिचुएशंस आर चेंजिंग. तो इस सिचुएशन को भी दर्शाने के लिए, टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, वी विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो दीज आर द ऑल व्हाट द एग्जांपल्स एंड हाउ टू यूज ऑफ simple present tense. If you like this type of content, so please like, share and subscribe the video. Thank you.